इदिले हनीम, जब एक टर्किश नोबल वुमन ने रशियन एम्पायर को फूल कर दिया। भाई, अगर तुम्हें लगता है कि वुंस्पी होने के लिए सिर्फ डिस्गाइज और गन्स चाहिए, तो इदिले हनीमोन की कहानी सुन लो। एक वो टर्किश नोबल वुमन जो एक हाई सोसाइटी होस्टेस थी और जिसने बॉन रशियन एम्पायर के सबसे बड़े वॉर प्लान्स को ऑटोमन एम्पायर तक पहुंचा दिया। और आयरनी देखो, जो रशियन जनरल सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक सोशलाइट है, उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया कि ये उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुकी है। यन्नास खान ने, जब एक टर्किश प्रिंसेस ने रशिया के जनरल से राज चुरा लिए। अदीले हनीम डी ऑटोमन एम्पायर के एक रॉयल फैमिली से आती थी और उसका रशियन एरिस्टोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस में स्ट्रांग नेटवर्क था। रशिया के टॉप मिलिट्री ऑफिसर से क्लोज हो गई। उनकी मीटिंग्स में एज अ गेस्ट शामिल होने लगी। सबसे कॉन्फिडेंशियल ऑटोमन अटैक प्लान्स लीक होने से पहले ही जान लिए। मतलब, जो लोग उसको सिर्फ एक मेहमान समझ रहे थे, वो असली में एक स्पाई थी जो इन्हीं का इंफॉर्मेशन यूज कर रही थी। और आयरनी ये थी कि रशियन जनरल्स जो ऑटोमन एम्पायर को हराने का प्लान बना रहे थे, उनका पूरा प्लान एक ऑटोमन नोबल वुमन सुन रही थी। चिरिकॉटाई, जब अदीले हनीम ने रशिया के वार प्लान को ऑटोमन आर्मी तक पहुंचा दिया। एक दिन पे रशियन जनरल्स एक टॉप सीक्रेट अटैक प्लान डिस्कस कर रहे थे, ऑटोमन नेवी को डिस्ट्रॉय करने का। पर प्रॉब्लम यह थी कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो ऑटोमन एम्पायर का पूरा कोस्टल डिफेंस कोलैप्स हो सकता था। अदीले ने क्या किया? सीक्रेटली एक रशियन जनरल का नोटबुक कॉपी किया, एक एन्क्रिप्टेड लेटर लिख के ऑटोमन सल्टन तक पहुंचा दिया। ऑटोमन नेवी को पहले से ही रेडी कर दिया अटैक डिफेंड करने के लिए। मतलब, जो मिशन रशियन एम्पायर मंथ्स तक प्लान कर रहा था, उसको एक टर्किश स्पाई ने एक ही मूव में फेल कर दिया। और आयरनी ये थी कि रशियन जनरल्स जो समझ रहे थे कि उनका प्लान सीक्रेट है, वो एक ही रात में उनके दुश्मन के हाथ लग गया। यलासुनथरिला से, जब अदीले को रशिया से एस्केप करना पड़ा, जब रशियन एम्पायर को लगा कि अंदर कोई स्पाई है, तो विधारण की पायली अदीले हनीम को एक डेंजरस एस्केप प्लान बनाना पड़ा। एक रॉयल टर्किश शिप का यूज करके सीक्रेटली वापस इस्तांबुल चली गई। अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एक सिंपल नोबल वुमन की तरह वापस सोसाइटी में आ गई। ऑटोमन एम्पायर को रशियन सीक्रेट्स का एक पूरा आर्काइव दे दिया। मतलब, जो लड़की एक टाइम रशियन एम्पायर के ऑफिसर्स के बीच थी, उसने फाइनली अपनी असल आइडेंटिटी में वापस आकर ऑटोमन एम्पायर की जीत कंफर्म कर दी। और आयरनी यह थी कि जो रशियन एम्पायर सोच रहा था कि उनका सबसे पावरफुल अटैक सीक्रेट है, वो एक टर्किश नोबल वुमन ने पहले से ही फेल कर दिया। अदीले हनीम, एक ऐसी टर्किश स्पाई जिसने ऑटोमन एम्पायर को बचाया, एक हाई सोसाइटी सोशलाइट का रोल प्ले किया, रशियन जनरल से कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री प्लान्स निकल लिए, ऑटोमन नेवी को वार्न करके एक मैसिव वॉर डिफीट होने से बचाया, हिस्ट्री की मोस्ट अंडररेटेड फीमेल स्पाइज में से एक बनी। और आयरनी ये थी कि वन जो रशियन एम्पायर ऑटोमन एम्पायर को सीक्रेटली हराना चाहता था, उनका पूरा सीक्रेट एक ऑटोमन नोबल वुमन ने रिवील कर दिया। भाई, ये कोई मूवी नहीं, ये एक रियल लाइफ स्पाई थ्रिलर है जो दुनिया को पता होनी चाहिए।